हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ सोनिया और आप देख रहे हैं साइंस स्टूडेंट। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें हम क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का पार्ट 2 यानी कि क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जिस तरह से हमें पता है कि टॉपिक क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल है, तो हम इस चैप्टर का शुरुआत भी क्रिस्टल लैटिस के डिफिनेशन से ही करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो लैटिस है उसका मतलब होता है जाल, हिंदी में मतलब जो होता है जाल होता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब कि जिन चीज़ों से वो बने होते हैं उनका अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्रिस्टल में उसे क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ठीक है, नाउ लैटिस पॉइंट। Constituent particles like atom, molecule or ion of solid crystal are represented as a point which are known as lattice point। यानी कि जो क्रिस्टल लैटिस होती है ना, उसका क्रिस्टल लैटिस में जो हमारा जो क्रिस्टल बना होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, वो मान लीजिए वो एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, उसको ना एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं लैटिस पे और उसको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। नाउ यूनिट सेल। नाउ फ्रेंड्स, यूनिट सेल का डिफिनेशन है द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न विच रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसका मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना, उसके जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे वो बने होते हैं, लाइक हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी होती है, छोटी छोटी सेल से। सिमिलरली जो यूनिट सेल होते हैं ना, वो होते हैं जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे वो बने होते हैं, जिनका मैंने आपको पहले बताया कि एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा। उन्हीं सेल को वो रिपीट होते हैं बार बार, वही ज्योमेट्रिक पैटर्न जो भी पर्टिकुलर होंगे जो ज्योमेट्रिक पैटर्न होंगे वो रिपीट होंगे पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड में और इस तरह पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा। तो जिन छोटे पार्टिकल से क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है एक रिपीट होने के बाद, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास क्यूब होगा, जिसे हम क्यूब होता है ना, जिसे हम सॉल्व करते हैं, वो मान लीजिए कि आपका एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है। तो जो पूरा क्यूब बना होता है वो कितने छोटे छोटे क्यूब से बने होते हैं, है ना। तो इमेजिन करते हैं कि जो हमारा पूरा होल क्यूब था वो एक क्रिस्टल लैटिस है एंड जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं जिनसे वो बना है वो होते हैं यूनिट सेल, जो कि इस तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि कितना सिंपल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल है, लाइक वेरी सिंपल। इसका जो है छोटा क्यूब साइज में है, इसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्यूब एक साइज का शेप का है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है उसका, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का क्रिस्टल लैटिस है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल। अब जो यूनिट सेल है वो छोटा कण जिनसे वो क्रिस्टल बना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? तो उसके 2 है। जो डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस है, जैसे कि लेट्स इमेजिन कि वो क्यूब का ये एक छोटा सा सेल है, यानी कि एक छोटा सा हिस्सा है, वो जिससे बना है एटम है या फिर एक रिपीटिंग यूनिट है। तो ठीक है, तो इसके जो फीचर्स हैं वो ये है कि इसके जो डायमेंशन होंगे अलोंग 3 एजेस, लाइक ये ए, ये बी और ये सी है। ठीक है, इट मे और मे नॉट बिन परपेंडिकुलर। ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही हो जैसे ये अभी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया डिपेंड करेगा कि आपके जो क्रिस्टल लैटिस है उसका यूनिट सेल का शेप क्या है। इसको जैसे मैंने बताया कि बहुत ही सिंपल एंड प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इस वजह से ये तीनों परपेंडिकुलर है, बट हर में ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ द एंगल बिटवीन द एजेस विल बी अल्फा, बीटा एंड गामा। और जो 3 परपेंडिकुलर एजेस है उसके बीच के जो एंगल होंगे वो अल्फा, बीटा एंड गामा होंगे। जैसे कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो अल्फा, ये बीटा एंड ये गामा। ठीक है, हाँ, तो ये जो मैंने दिखाया वो तो एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल दिखाने का बस एक अटेम्प्ट था।
देखिए जब आप ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह के होगा। सिंपली आप देख सकते हो ये क्यूब बनाया है हमने, ठीक है, और ये एजेस है ए बी सी एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी बनाया है, बी एंड सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हियर वी हैव इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब बहुत सिंपल वाला जो यूनिट सेल होता है उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है ना वो यूनिट सेल है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे ना वो सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि मैंने आपको ये सेल का एग्जांपल दिया था एज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना इसमें ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और अभी जो प्रिमिटिव यूनिट सेल को अगर आप कॉपी पर ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ये एक क्यूब है और प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं वो इट प्रेजेंट्स ओनली इन द कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप समझे प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि अ यूनिट सेल विच कंटेन पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एजेस फेस और बॉडी इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो यूनिट सेल होता है ना इस पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं जिससे वो बने होते हैं, लाइक कोई एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, उसमें क्या होता है कि लेट्स इमेजिन कि दिस इज द यूनिट सेल, और अगर ये सेंटर्ड यूनिट सेल अगर होगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, पर उसके साथ ऐसा भी हो सकता है कि वो फेस पे होंगे, यानी फेस 1 2 3 4 ये जो फेसेस है ना इनमें भी हो सकते हैं। और यूनिट सेल का डिफिनेशन ये है कि अ यूनिट सेल विच कंटेन पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ एजेस फेसेस और बॉडी इज कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो यूनिट सेल जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो बने हैं वो कॉर्नर में भी हो सकते हैं, वो कॉर्नर में तो होंगे ही, प्लस वो एजेस में होंगे, फेस पे होंगे और बॉडी में भी यूनिट सेल हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि ये यूनिट सेल है, ठीक है, और कॉर्नर पे तो होंगे ही, अगर ये सेंटर्ड यूनिट सेल हुआ तो कॉर्नर पे तो यूनिट सेल होंगे ही, प्लस इसके फेसेस में हो सकते हैं एक यूनिट सेल, ये सारे फेसेस पे, या फिर जो इसका बॉडी यानी कि इसका अंदर वाला हिस्सा होगा उसमें एक होगा, ठीक है। अब इस कहाँ कहाँ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, लाइक वो फेस में होगा, बॉडी में होगा, ये एंड सेंटर पे होगा, उस बेसिस पे हम सेंटर्ड यूनिट सेल को अगेन जो है कुछ पॉइंट्स में डिफाइन करेंगे। तो पहला है बॉडी सेंटर। जब ना यूनिट वैसा यूनिट सेल जिसमें कि जो पार्टिकल्स होंगे ना जब ना सेंटर ऑफ बॉडी में भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें कॉर्नर में तो प्रेजेंट है ही, और अगर बीच में भी एक यानी कि यहाँ तो एकदम बीच में अंदर पे एक सेल हुआ ना तो वो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, ठीक है। फेस सेंटर में the unit cell in which particles are present at the faces along with the 8 corner। ये मतलब फेस सेंटर मतलब कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कि पार्टिकल्स कॉर्नर में भी प्रेजेंट होंगे और जो 6 वो फेस है ना इसके उसके सेंटर में भी होंगे, लाइक यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे एक होगा, ये यहाँ पे एक होगा, यानी पूरे फेसेस पे, यानी 6 फेसेस पे। एंड सेंटर जो होगा वो यूनिट सेल है जिसमें कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस अलोंग विद द 8 कॉर्नर्स। लाइक 8 कॉर्नर्स में तो होंगे ही, और कोई भी 2 अपोजिट फेस, अगर हमने ये फेस लिया है ना ये फेस, तो इसमें यहाँ पे एक बीच में एक होगा और ये इसका अपोजिट यहाँ पे एक होगा। अगर ये फेस लिया है तो यहाँ होगा और यहाँ होगा, ठीक है। अब जब आप सेंटर्ड यूनिट सेल का जो 3 पॉइंट था, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल को जब आप कॉपी पर डिफाइन ड्रॉ करोगे तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। जिसमें कि ये 4 कॉर्नर्स पे हैं ही पार्टिकल्स, और ये जो बॉडी का बीच है वहाँ पे एक होगा। फेस सेंटर्ड में 4 में तो है ही,
फिर जो फेस है, लाइक ये वाला फेस था उसमें एक होगा, ये वाला फेस है इसमें एक होगा, पीछे वाले फेस में एक होगा, इस वाले फेस में एक है, इस वाले फेस में एक है और नीचे वाले फेस में एक है। तो 8 कॉर्नर के साथ 6 फेसेस में भी एक एक होंगे। एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि कोई 2 फेसेस आप चुन लो, बस वहीं पे होंगे। लाइक 8 में तो होंगे कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और मान लीजिए हम ये फेस चुनते हैं और इसका अपोजिट यानी ये वाला फेस चुनते हैं, तो एक यहाँ पे होगा और एक यहाँ पे होगा। और अगर हमने ये फेस और वो अपोजिट वाला फेस चुना है तो यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ। अब जाके फ्रेंड्स हम 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे कि क्यूबिक है ना, तो इसमें ये प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर भी हो सकता है, फेस सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसके 8 कॉर्नर में भी हो सकते हैं, फेसेस पे भी एक एक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के जो एकदम बीचों बीच यानी सेंटर्ड पे भी एक हो सकता है। आप देख सकते हो इसका ये एज, ये ए बी और सी है ना, एकदम तीनों बराबर होते हैं और इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री ना। और टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जो होता है वो प्रिमिटिव या फिर बॉडी सेंटर हो सकता है, मतलब कि ये 8 कॉर्नर में हो सकते हैं मॉलिक्यूल, या फिर बीचों बीच यानी बॉडी के एकदम सेंटर पे। इसमें A = B तो होता है लेकिन C नहीं होता, एंड जो इसी वजह से जो नहीं तो होता है, लेकिन जो अल्फ़ा बीटा और गामा है वो 90 डिग्री ही होते हैं, ठीक है। नाउ ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में जो है वो प्रिमिटिव भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, एंड सेंटर्ड भी। मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें 8 कॉर्नर में भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, बॉडी के सेंटर में भी पॉसिबल है, फेसेस के बीचों बीच भी पॉसिबल है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि सिर्फ अपोजिट फेसेस के दो किसी अपोजिट फेसेस पे रहे। यहाँ ना ही ए बी के बराबर है और ना ही बी सी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ जो है अल्फ़ा = बीटा = गामा जो है वो 90 डिग्री ही है ना। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जो है वो प्रिमिटिव ही हो सकता है, यानी कि इसका सिर्फ कॉर्नर पे ही प्रेजेंट हो सकता है, ओके। यहाँ A = B = नॉट C, मतलब A B के इक्वल तो है लेकिन B जो है C के इक्वल नहीं है। और अल्फ़ा = बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा जो है वो 120 डिग्री होगा। नॉट रोम्बोहेड्रल, इसे हम ट्रायगोनल भी कहते हैं। ये ना प्रिमिटिव ही पॉसिबल है, यानी कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हो कि A = B = C, इसका एजेस बराबर है, बट अल्फ़ा और जो बीटा है यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल वो तो सेम होगा, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं होता, यानी कि अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होता है, गामा 90 डिग्री नहीं होता। नाउ मोनोक्लिनिक, ये प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ही पॉसिबल है, मतलब इसके 8 कॉर्नर पे ही सेल पॉसिबल है, मतलब मॉलिक्यूल्स, या फिर किसी 2 अपोजिट फेस पे ही पॉसिबल है, ओके। यहाँ ना ही A = B है, ना ही B = C है, और यहाँ जो अल्फ़ा और गामा है ना वो 90 डिग्री है, बट बीटा = नॉट 120 डिग्री, ओके। और ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में ना ये प्रिमिटिव ही होता है, और ना ही A = B है और ना ही B = C है, और ये जो है अल्फ़ा ना ही बीटा के बराबर होता है, ना ही बीटा जो है वो गामा के बराबर 90 डिग्री कभी नहीं होता, ना ही अल्फ़ा 90 डिग्री का होता है, ना बीटा, ना ही गामा 90 डिग्री का होता है। तो इस तरह जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 जो क्रिस्टल सिस्टम आए, उसमें जो पॉसिबल वेरिएशन हो सका, मतलब यूनिट सेल्स के बेसिस पे, प्रेजेंट यूनिट सेल कहाँ कहाँ हो सकते हैं उसके बेसिस पे, वो हमारे पास ना 14 है। लाइक 1 2 3 तो क्यूबिक में, 2 टेट्रागोनल में, 4 ऑर्थोरोम्बिक में, 1 हेक्सागोनल में, एक रोम्बोहेड्रल में, 2 मोनोक्लिनिक में, 1 ट्राइक्लिनिक पे, ठीक है। तो इस तरह हम लोग का टोटल 14 टाइप्स ऑफ लैटिस मिल गया, और ये 14 टाइप्स ऑफ लैटिस को हम ब्रावियस लैटिस कहते हैं, जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए। कैसे लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका जो पार्ट 3 यानी कि
नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।